भैया बड़े प्रेम के साथ विवाह व पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। कुछ समय के बाद माता रुक्मिणी की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। क्या नाम पड़ा? प्रद्युम्न। अच्छा, ये प्रद्युम्न कौन है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान कहलाएगा, क्या वो ऐसा वैसा होगा? क्या कोई तपस्वी होगा, कोई मनुष्य भी होगा, कोई सही आचरण करने वाला होगा? सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आखिरकार सुखदेव बाबा से पूछने लगे, बोले प्रभु आखिरकार मुझे कृपा करके ये बात बतलाओ, ये जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान है जिसका नाम है प्रद्युम्न, ये कौन है? आप लोग बताओ, किसी को पता है? मैं बताता हूं। हाँ तुम्हें तो यही से तो ना हम पूछत नहीं, ना पूछत। एक बार की बात है, भोले बाबा भगवान की तपस्या में बड़े संलग्न थे। इतने संलग्न जिसकी कोई सीमा नहीं। भोले बाबा तो भोले बाबा, किसी का भी भजन करे तो मन से करते, तुमने ऐसे नहीं है। अगर को उद्धार करने उठे तो 30 नित्य भी खोले तो बढ़िया प्रेम से। गंगा जी नहीं जानते तो वैसी तो फ्री कर देते। भोले बाबा भगवान का बड़ा भजन कर में, भजन करने में बड़ा संलग्न रहे। इतना भजन कर में, इतना भजन कर में, इतना भजन कर में जिसकी कोई सीमा नहीं। अब भोले बाबा का भजन का इतना प्रभाव बढ़ गया कि तीनों लोग हिलने लगे। तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीरानी में, कौड़ी नहीं खजाने। अच्छा, भोले बाबा इतनी तपस्या करें कि तीनों लोग डगमगा गए। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, भोले बाबा और अच्छे हैं, हम सृष्टि बना बना के मरे जा रहे हैं, 1 मिनट में पूरी सृष्टि लेते सो खराब कर देते। अगर ये ज्यादा तपस्या किए तो ऐसा नहीं कि उथल पुथल मच जाए। सबरे देवता इकट्ठे हुए, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, नारद मुनि भी उपस्थित हुए। सभी देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा तो भोले बाबा बड़ी भगवान की तपस्या करते थे। अब क्या किया कि सभी देवताओं ने नारद मुनि को आगे कर दिया, तुम जगाओ भोले बाबा को। अब कौन जगाए, किसको मनना है? जगाएगा तो भोले बाबा को पूछना, तो बाद में तीसरा नेत्र खुला हो स्वाहा, सबके प्राण सूखे। भैया किसको मनना? नारद को आगे कर दिया, अब तुम ही जाओ, खूब लड़ाई करवाते घर घर में, जगाओ। नारद बोले महाराज यहाँ फंसा दिया, मर जाएंगे। अगर उनका दिमाग सरक गया तो पता ही नहीं चलेगा नारद कहाँ गया। अरे बोले बिल्कुल नहीं, जगाना तो पड़ेगा। नारद मुनि पहुंचे, नारायण नारायण कहते रहे, लेकिन भोले बाबा नहीं जगे। ब्रह्मा जी ने भी जगाया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैशांग पदाकमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सबरे देवता जगह जगह करके ब्रह्मा जी, सभी जितने भी देवता थे भैया, जगह जगह करके भोलेनाथ को सबरे देवता कष्ट पड़ गए। भोलेनाथ ना जग में, क्या किया जाए? अब तो जब सबरे देवता परेशान हो गए, तब अब काम और वासना के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव जानते हो ना, कामदेव को सब जानते हैं। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव सो कामदेव आ गए। कामदेव जी महाराज जैसे ही आए वैसे कहा गया, कामदेव बस ऐसे एक ही काम कर दो, भोले बाबा को कैसे भी करके इनकी तपस्या को भंग कर दो, कम से कम ये उठ जाए तो पृथ्वी बच जाएगी। भवान नारायण सुता सम्मेरे नाहे तो ग्रहा अहम तीर्थ कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु कामस्तु वासुदेवांसु
दग्धहा प्राग रुद्र मन्नुना देहो पतय भूयास्तमेव प्रेत्यपद्यता। कामदेव को बुलाया गया। अब कामदेव काम के देवता है, नृत्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। इतना भयंकर नृत्य किया, इतना भयंकर नृत्य किया, इतना भयंकर नृत्य किया कि नृत्य के प्रभाव से, नृत्य के अभाव से, नृत्य के प्रभाव से तीनों लोग डगमगा गए। और आपकी बार जब इन्होंने तेजी के साथ नृत्य किया, भोले बाबा के हृदय में इन्होंने प्रेम के बाण को छोड़ा। सो भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अलावा काम वासना जागृत हो गई। और जैसे जागृत हुई वैसे भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। और अब की बार सीधा तीसरा नेत्र खुला और कामदेव के ऊपर तीसरे नेत्र ने प्रहार किया। कामदेव जल करके सीधे राख हो गए। कामदेव की पत्नी बड़ी परेशान, रोने लगी, हाय राम, बोले बाबा तुमने तो बड़ा गलत किया, मेरे स्वामी को मेरे आंखों के सामने ही मार डाला। आर्यावर्त तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे मेरे स्वामी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम तपस्या कर रहे थे, तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग जल रहे थे, जलमग्न थे, इसलिए तुम्हारे अलावा, तुम्हें जगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ। और अब तो भैया भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो देवी, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम यानी की पहली संतान होगी वही तेरा पति होगा। और रामचरितमानस में भी वर्णन कर दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जा देवी, आने वाले युग में माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का जब पाणिक ग्रहण संस्कार होगा राम जी, तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम यानी की पहली संतान होगी वही तेरा पति होगा।